एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी के चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। इसे ध्यान से सुनिएगा। अब हम प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। यहाँ कह रहा है, आम आदमी के बेहतर व अधिक मानवीय जीवन के लिए किनके द्वारा 3 मूलभूत मूल्यों का उल्लेख किया गया है। तो यह जो है किया गया था प्रोफेसर जॉलेट के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा क प्रोफेसर जॉलेट। आगे, विकास कौन सी प्रक्रिया है। तो विकास जो है बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ बहुआयामी। आगे, ब्रंटलैंड आयोग किस विषय पर आधारित था। तो ब्रंटलैंड आयोग जो है पर्यावरण एवं विकास दोनों पर आधारित था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग उपरोक्त दोनों। जब देश स्वतंत्र हुआ तब देश के समक्ष विकास के कौन से मॉडल थे। तो उस समय जो है उदारवादी पूंजी मॉडल भी था और समाजवादी मॉडल भी था, यानी उपरोक्त दोनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। निम्न देशों में प्रचलित मॉडल में कौन सही है। तो यहाँ है अमेरिका उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और सोवियत संघ दिखा रहा है समाजवादी मॉडल। दोनों सही हैं, यानी उपरोक्त दोनों सही हैं, ऑप्शन ग। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ। तो योजना आयोग की स्थापना हुआ था मार्च 1950 में, यानी मार्च 1950, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख 15 मार्च 1950। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन घ। योजना आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं। तो योजना आयोग के पदेन सदस्य होते हैं केंद्रीय मंत्री। तो केंद्रीय मंत्री यहाँ ऑप्शन हो जाएगा क केंद्रीय मंत्री। योजना आयोग को पूर्णतः कब बंद कर दिया गया था। तो योजना आयोग को पूर्णतः जो है बंद कर दिया गया था 13 अगस्त 2014 को। 13 अगस्त 2014, नहीं ऑप्शन हो जाएगा ग। नीति आयोग के निर्माण की घोषणा कब की गई थी। तो नीति आयोग के निर्माण की घोषणा की गई थी 1 जनवरी 2015 को, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। नीति आयोग को कार्य रूप देने के लिए बने 3 उपसमूह से संबंधित मुद्दे कब बनाए गए थे। तो ये मुद्दे बनाए गए थे 9 मार्च 2015 को, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ 9 मार्च 2015। 9 मार्च 2015 को नीति आयोग को कार्य रूप देने के लिए बने 3 उपसमूह से संबंधित मुद्दे कौन थे। तो ये मुद्दे थे केंद्र प्रायोजित योजनाएं, कौशल विकास भी था और स्वच्छ भारत अभियान भी था, यानी ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन घ। अब कह रहा है कि केंद्र नीति आयोग के बुनियादी सिद्धांतों को कार्य रूप देने के लिए 9 मार्च 2015 को मुख्यमंत्रियों के समूह में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का संचालन हेतु किस राज्य के मुख्यमंत्री को संयोजक बनाया गया। तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं को संचालन हेतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संयोजक बनाया गया था। पुनः वही प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है भारत के कौशल विकास के संचालन हेतु।
तो कौशल विकास के संचालन हेतु पंजाब के मुख्यमंत्री को संयोजक बनाया गया था। और अगला प्रश्न है, यहाँ भी वही है, केवल भारत के स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान के संचालन हेतु किन्हें बनाया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान के संचालन हेतु आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को संयोजक बनाया गया था। भारत के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना की गई थी 1938 में। भारत के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। भारत की योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना की अवधि किस देश से ली थी? तो यह ली थी सोवियत संघ से, ऑप्शन ग। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956, यानी ऑप्शन ख। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर विशेष रूप से बल दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर भी बल दिया गया था, यानी कृषि विकास पर, ऑप्शन क। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर के विकास पर विशेष बल दिया गया था? तो द्वितीय में दिया गया था उद्योग पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग, उद्योग। तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर विशेष रूप से बल दिया गया था? तो तृतीय में बल दिया गया था आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर, ऑप्शन घ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ऑप्शन ग। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह थी JS&D सुखमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। कौन सी पंचवर्षीय योजना सफल रही थी? तो असफल रही थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस कारण असफल रही? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना सफल रही थी चीन के भारत पर आक्रमण के कारण और पाकिस्तान के भारत पर आक्रमण, यानी दोनों सही हैं, यानी उपरोक्त दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन ग। किस पंचवर्षीय योजना काल में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति लाया गया? तो ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति लाया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में, यानी ऑप्शन ग। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ऑपरेशन फ्लड किस अवधि में लाया गया? तो यह लाया गया था 1964-65 में, यानी ऑप्शन ख। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किए गए थे? तो ये स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही उद्योग पर बल दिया गया था, उद्योग के विकास पर, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएंगे, ऑप्शन ख। योजना अवकाश काल किस अवधि को कहा जाता है? तो योजना अवकाश काल कहा जाता है 1966 से 69 की अवधि को। इस अवधि में एक एक वर्ष के लिए योजनाएं चलाई गई थी। केरल मॉडल में निम्न में से किस पर विशेष रूप से बल दिया गया? तो केरल मॉडल में जो है स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर बल दिया गया था, भूमि सुधार एवं गरीबी उन्मूलन पर भी, और खाद्य
वितरण एवं गरीबी उन्मूलन पर भी बल दिया गया था। यानी तीनों ऑप्शन सही है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे ऑप्शन घ। भारतीय लोक दल नामक दल का निर्माण किसने किया था? तो भारतीय लोक दल नामक दल का निर्माण किए थे चौधरी चरण सिंह ने। तो चौधरी चरण सिंह यहाँ ऑप्शन ग में है, यानी ग हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। कृषि क्षेत्र बिचौलियों की समाप्ति से संबंधित प्रथम अधिनियम कब और कहां पारित किए गए थे? कहां और कब? तो ये पारित किए गए थे मद्रास में, यानी मद्रास 1948 में पारित किए गए थे। भूमि सुधारों एवं कृषि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण से संबंधित संशोधित अधिनियम 1972 के अनुसार 2 फसलों वाली सिंचित भूमि के लिए पारिवारिक जोत की सीमा कितनी निर्धारित की गई थी? तो 2 फसलों वाली सिंचित भूमि के लिए किया गया था 5 हेक्टेयर, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। पुनः वही प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा एक फसल वाली, यहाँ एक फसल वाली पूछा जा रहा है। तो एक फसल वाली सिंचित भूमि के लिए किया गया था 7.5 हेक्टेयर, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। यहाँ भी वही प्रश्न है, केवल यहाँ पूछा जा रहा है अन्य भूमि के लिए, अन्य भूमि के लिए पारिवारिक जोत की सीमा। तो अन्य भूमि के लिए 12 हेक्टेयर निर्धारित किए गए थे, ऑप्शन ग। हरित क्रांति के जनक का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है यहाँ नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख, नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ कुछ और नाम है जो ये भी जो है किसी क्रांति के जनक ही थे। वर्गीय कुरियन, तो वर्गीय कुरियन थे श्वेत क्रांति के जनक। सैम पी त्रोदा ये थे पीली क्रांति के जनक। और एक नाम है यहाँ डॉक्टर हीरालाल चौधरी। तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी थे नीली क्रांति के जनक। यहाँ नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक कहा जाता था उनको, और भारत में कहा जाता था, ठीक है, भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता था हरित क्रांति के जनक। MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता था। आगे, किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर बल दिया गया था? तो समावेशी विकास पर बल दिया गया था 11वीं में और 12वीं में, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर घ, 11वीं एवं 12वीं दोनों में। गरीबों एवं मध्यम वर्गीय लोगों को वित्तीय धारा में लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? अब देखिए यहाँ योजनाएं प्रारंभ हो गई हैं। तो जनधन योजना की शुरुआत किया गया था 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2014, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। रेहड़ी पटरी लगाने वाले रिक्शा चालकों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों आदि की बीमा एवं पेंशन सुविधा हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो श्रम योगी मानधन योजना प्रारंभ किया गया था 15 फरवरी 2019 को, 15 फरवरी 2019, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी, और ऑप्शन हो जाएगा ख।
किसानों को मौद्रिक प्रोत्साहन का लाभ देने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को लागू किया गया था, शुरुआत किया गया था 24 फरवरी 2019, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। आगे, युवा मानव शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई? तो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को किया गया था, यानी ऑप्शन ख। अल्पसंख्यक समुदायों की प्रगति और सशक्तिकरण के उद्देश्य से नई मंजिल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो नई मंजिल योजना की शुरुआत की गई थी 8 अगस्त 2015 को, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। 10 वर्ष से कम आयु के लड़कियों के नाम से बैंक खाता खोलने के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी, 22 जनवरी 2015, ऑप्शन क। सभी गांवों का विद्युतीकरण के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत 25 जुलाई 2015 को किया गया था, ऑप्शन ग। व्यक्तियों को सस्ती बीमा योजना के उद्देश्य से स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना की शुरुआत 21 सितंबर 2015 को किया गया था, 21 सितंबर 2015, यानी ऑप्शन ख। युवाओं को रोजगार के लिए ऋण देने के उद्देश्य से मुद्रा योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा क, 8 अप्रैल 2015। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों के स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किलकारी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो किलकारी योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2015 को की गई थी, यानी ऑप्शन घ, 25 दिसंबर 2015। नए प्रारंभ किए जा रहे उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 16 जनवरी 2016 को, 16 जनवरी 2016, ऑप्शन ग। 60 वर्ष या इससे कम अधिक आयु के लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो वरिष्ठ पेंशन बीमा की योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2017 को की गई थी, यानी ऑप्शन क। मार्च 2019 तक ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी 8 फरवरी 2017 को, 8 फरवरी 2017, ऑप्शन ग। मछुआरों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मछुआरा मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मछुआरा मुद्रा योजना की शुरुआत 8 मार्च 2017 को किया गया था, 8 मार्च 2017, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। मोदी सरकार के द्वारा स्तनपान कराने वाली मां को समावेशी विकास के उद्देश्य से अनुदान देने के लिए मातृत्व लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 17 मई 2017 को, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। मोदी सरकार के द्वारा स्तनपान कराने वाली मां को समावेशी विकास के उद्देश्य से मातृत्व लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सिर्फ पहली संतान को कितनी राशि अनुदान के रूप में देने की पहल की गई थी? तो यह की गई थी 6000 रुपया, यानी ऑप्शन हो जाएगा क।
भारत के आर्थिक विकास की एक योजना अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे? तो बॉम्बे प्लान में थे 8 उद्योगपति। अगस्त 1944 में भारत सरकार ने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोजन और विकास विभाग का गठन किया? तो यह किया गया था सर ए दयाल की अध्यक्षता में। सर ए दयाल, ऑप्शन क। नियोजित विकास के कितने लक्ष्य होने चाहिए? तो नियोजित विकास के 3 लक्ष्य होने चाहिए। पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र किस राज्य में लगाया गया था? तो यह लगाया गया था उड़ीसा में, ऑप्शन ख। और यह हमारा अंतिम प्रश्न है 61 नंबर। इसके उत्तर जानने के पूर्व आपसे अनुरोध है कि कृपया अभी तक जो भी हमारे विद्यार्थी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे अपने साथियों तक इसे अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। अब आगे इसका उत्तर जानते हैं। तो नियोजन की दिशा में सर्वप्रथम भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखा? तो यह पुस्तक लिखा था एम विश्वेश्वरैया ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ, एम विश्वेश्वरैया। और इसी के साथ आज का हमारा यह सेशन समाप्त होता है। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।